वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कैसे परफॉर्म किया जाए। ओके, परफॉर्म द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंसेस। द फर्स्ट सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ एन किसके बराबर दिया गया है अपने को, 2,1,2,-1। ओके, एरो यहाँ पे लगा है, मतलब n इक्वल टू 0 की ये वैल्यू है। इतना चीज़ मालूम होना चाहिए। अब x2 ऑफ n जो दिया गया है वो क्या दिया है, 1,2,3,4। तो एरो यहाँ पे लगा है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, n इक्वल टू 0 की वैल्यू है। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए। ओके, तो अगर आप किसी दो सीक्वेंस में आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उन दोनों सीक्वेंस में सेम नंबर ऑफ सैंपल्स होने चाहिए। चेक कीजिए पहले कि क्या सेम नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो 1, 2, 3, 4 सैंपल्स इसमें भी हैं, x1 ऑफ n में भी, और x2 ऑफ n में भी 1, 2, 3, 4 सैंपल है। ओके, तो हाँ, क्राइटेरिया फुलफिल है कि हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स दोनों सीक्वेंस में सेम है, तो आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एक और चीज क्या, द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंसेस रिक्वायर्स दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू सीक्वेंसेस शुड बी पीरियोडिक। ओके, if both the sequences are non-periodic, then periodically extend one of the sequences and then perform circular convolution। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो चेक कर लीजिए कि सेम नंबर ऑफ सैंपल्स हैं कि नहीं। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। अगर किसी एक में भी डिफरेंट नंबर ऑफ सैंपल रहता, ओके, तो आपको क्या करना पड़ता, जो स्मॉलर साइज का सीक्वेंस है उसको लार्जर साइज के सीक्वेंस के बराबर करना पड़ता। कैसे, एक्स्ट्रा जीरो अपेंड करके, बाय अपेंडिंग जीरोस। ओके, जीरो ऐड करके आपको दोनों सैंपल्स को बराबर करना पड़ता वहां पे। उसके बाद आपका क्या हो जाता, दोनों सीक्वेंस का लेंथ सेम हो जाता, तब आप वहां पे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर सकते थे। तो ये तो रूल है अपना। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आपको कैसे करना है परफॉर्म। देखिए, चेंज द इंडेक्स फ्रॉम n टू m इन द सीक्वेंस x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ m। मतलब अब जो x1 ऑफ n है उसका इंडेक्स चेंज करिएगा n टू m, तो क्या बन जाएगा, x1 ऑफ m बन गया। ओके, जो x2 ऑफ n है उसमें इंडेक्स चेंज करिएगा तो क्या बन गया, x2 ऑफ m बन गया। तो अब कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है सीक्वेंस अपना, x1 ऑफ m एंड x2 ऑफ m के फॉर्म में। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, फोल्ड वन ऑफ द सीक्वेंस। किसी एक सीक्वेंस को फोल्ड करना है आपको। तो मैं मान लीजिए कि x2 ऑफ m को फोल्ड करूंगा, तो फोल्ड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा x2 ऑफ माइनस m। ओके, तो इन दोनों का जब कॉन्वोल्यूशन करूंगा, x1 ऑफ m एंड x2 ऑफ m का कॉन्वोल्यूशन, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए। अब सिंपली आप एक चीज बताइए, जब आप x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, x3 ऑफ n मिलेगा। मान लीजिए क्या मिल रहा है, x3 ऑफ n। तो वो x3 ऑफ n किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, समेशन m इक्वल टू 0 to n-1 x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ n माइनस m, इसके बराबर होता है ना। जहां पे ये जो n है, ये जो n है वो क्या होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ द सीक्वेंस। क्या होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ द सीक्वेंस। इट इज क्लियर। तो आपको इस फॉर्मूले पे वर्क करना है, किस फॉर्मूले पे, x3 ऑफ n इज इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 to n-1 x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ n माइनस m। यही आपको क्या दे देगा, x3 ऑफ n क्या है, यही तो है आपका। आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं किन चीजों के बीच में, x1 ऑफ n के बीच में एंड x2 ऑफ n के बीच में। ओके, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n गिव्स यू x3 ऑफ n, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे m के टर्म की जरूरत है ना, इसीलिए मैंने इंडेक्स चेंज करके शुरू में ही m के इंडेक्स में कर लिया दोनों सीक्वेंस को। तो यहां तक आपको क्लियर है चीजें। अब हम लोग आगे अप्रोच करते हैं। क्या अप्रोच है, आपको बनाना पड़ेगा सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का, पहले बना लीजिए, x1 ऑफ m का बनाना पड़ेगा आपको। ओके, फिर x2 ऑफ m का बनाना पड़ेगा। ओके, और फिर आप x2 ऑफ m को फोल्ड कर रहे हैं ना,
तो आपको किसका बनाना पड़ेगा, x2 ऑफ माइनस एम का भी आपको सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। ओके, तो कैसे बनाएंगे ये चीज, वो चीज हम देख लेते हैं। तो देखिए x1 ऑफ m पहले लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए x1 ऑफ m हो जाएगा अपना 2, 1, 2, -1। ओके, एरो यहां पे लगा था, अब इंडेक्स चेंज होके क्या हो गया है m, तो m इक्वल टू 0 की ये वैल्यू है 2। ओके, क्योंकि एरो लगा है यहाँ पे, तो m इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। अब देखिए x2 ऑफ m ऐसे ही लिख लीजिए, x2 ऑफ m बराबर क्या हो गया 1, इधर क्या लगाया, एरो लगाया नीचे, तो ये m इक्वल टू 0 पे 1 दे रहा है क्या, x2 ऑफ m, इसका यही मतलब हुआ ना, 1, 2, 3, 4 ये दिया हुआ है। अब इसको सर्कुलरली कैसे रिप्रेजेंट करें, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए x1 ऑफ m का पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो x1 ऑफ m ऐसे एक सर्कल बनाइए, बीच में लिख लीजिए x1 ऑफ m। ओके, और आपको दिख रहा है क्या कि इसमें 4 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, कितने हैं 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 डॉट मैंने बना लिया, दिख रहा है सिमेट्रिकली 4 डॉट मैंने बना लिया। ओके, अब क्या करूंगा मैं कि इस पे वैल्यूज देना स्टार्ट करूंगा, क्या देना स्टार्ट करूंगा, वैल्यूज। तो वैल्यूज देना स्टार्ट करूंगा, यहां से देना स्टार्ट करता हूं, मतलब यहां पे मैं क्या लिखता हूं, x1 ऑफ 0 लिखता हूं, मतलब जब m की वैल्यू 0 है, तो जब m की वैल्यू 0 है तो क्या मिला 2, तो यहां पे मिला 2। अब आपको कैसे चलना है, आप चलिए एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चलिए एंटी क्लॉकवाइज। अब x1 ऑफ 0 यहां पे लिख लीजिए, तो x1 ऑफ 1 यहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, x1 ऑफ 1 क्या हो गया, मतलब m की वैल्यू जब 1 है तो x1 ऑफ m क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो ये हो गया 1। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखने की जरूरत है आपको, x1 ऑफ 1 यहाँ हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 ऑफ 2। x1 ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, देखिए 2 की वैल्यू क्या है 2 ही है, तो यहाँ पे हो गया 2। अब इस पॉइंट पे आइए, यहाँ पे क्या मिलेगा x1 ऑफ 3, तो x1 ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, देखिए x1 ऑफ m एट m इक्वल टू 3 क्या मिला -1, तो यहाँ क्या हो गया -1। तो ये x1 ऑफ m का आपने क्या बना लिया, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन आपने बना लिया। इतना क्लियर है। अब x2 ऑफ m पे सिमिलरली ऐसे ही वर्क करना है, इसमें भी आपको चलना है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज ही चलिए इसमें भी। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, x2 ऑफ 0, ओके 0 से ही स्टार्ट है ना ये भी, यहाँ पे क्या लिखना है x2 ऑफ 1, यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा x2 ऑफ 2, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा x2 ऑफ 3। ओके, वैल्यूज लिख लीजिए आप, वैल्यूज दिया हुआ है, तो x2 ऑफ 0 क्या दिया हुआ है 1, तो 1 लिख लीजिए, x2 ऑफ 1 क्या दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लीजिए, x2 ऑफ 2 क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, और x2 ऑफ 3 क्या दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। ओके, ये बन गया x2 ऑफ m। अब आपको फोल्ड करना है, तब आपको क्या बनाना है, x2 ऑफ माइनस m। तो सिंपली कैसे बनेगा, आप बताइए कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे क्या कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। अभी आप कहां चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे चल रहे थे ना, अब आपको क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे। ओके, क्लॉकवाइज आपको चलना है, तो आपको खुद मिल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग यहीं से कीजिए, x2 ऑफ 0 यहीं पे, ठीक है। बट अब जब आप ऐसे चल रहे थे, अब आपको ऐसे चलना है, मीन्स क्लॉकवाइज, तो x2 ऑफ 0 यहां पे मिलेगा, x2 ऑफ 1 यहां पे मिलेगा, ओके, x2 ऑफ 2 यहां पे मिलेगा, और x2 ऑफ 3 यहां पे मिलेगा। ओके, इतना क्लियर है। ये हो गया क्या, x2 ऑफ माइनस एम। ओके, यहां से हमने स्टार्ट किया, और हम कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज। बट इसका जब फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने के बाद जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा, यहीं से स्टार्ट होगा ये भी चीज, बट आपको यहां से फिर क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज चले, तो x2 ऑफ 1 बराबर क्या आ गया, x2 ऑफ 1 बराबर, x2 ऑफ 1 की क्या वैल्यू दी हुई है, देख लीजिए, x2 ऑफ 1 पे है 2, तो ये हो गया 2, और x2 ऑफ 2 बराबर दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 3, और x2 ऑफ 3 बराबर क्या दिया हुआ है 4, तो ये हो गया 4। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन आपने बना लिया, x2 ऑफ माइनस एम का। अब ये सारी चीज बनाते चलिएगा, आगे मैं बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बनाया आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अब देखिए, हमें मालूम है
जो गिवन सीक्वेंसेस हैं अपने पास, द गिवन सीक्वेंसेस, जो दो सीक्वेंस दिए गए हैं, ओके, द गिवन सीक्वेंसेस आर 4 पॉइंट सीक्वेंसेस। क्या है ये? 4 पॉइंट सीक्वेंसेस है, दोनों में 4 सैंपल है ना। द गिवन सीक्वेंसेस आर 4 पॉइंट सीक्वेंसेस, 4 पॉइंट सीक्वेंसेस, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। तो x3 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा? x3 ऑफ n बराबर, हमने देखा था क्या फॉर्मूला था, समेशन m इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ओके, x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ n माइनस m, यही फॉर्मूला था ना। इट इज क्लियर। तो यहां से n की वैल्यू रखिए, तो x3 ऑफ n बराबर क्या हो गया? x3 ऑफ n बराबर अपना आ गया समेशन m इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज 3, ओके, 3। तो क्या हो गया? x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ, इंटू वट, x2 ऑफ n माइनस m, दैट इज 0 टू 3 के लिए, बस इतना क्लियर है। अब जो आउटपुट सीक्वेंस है जो अपना, ओके, तो आउटपुट सीक्वेंस की लेंथ क्या रहेगी वो कैसे मालूम चलेगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अपना सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन होता है ना, देखिए द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, द सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन produces a sequence, okay, produces a sequence whose length is same as, whose length is same as that of input sequences, that of input sequences, okay। मतलब यहाँ पे दो इनपुट सीक्वेंस दिए गए हैं, तो उन दोनों इनपुट सीक्वेंस का लेंथ क्या है? 4 4 है। तो जो आउटपुट सीक्वेंस आएगा दैट इज x3 ऑफ n, इसका भी लेंथ क्या होगा? 4 ही होगा, ओके, 4 लेंथ होगा इस सीक्वेंस का भी। तो अपना यहां तक हम समझ गए। अब देखिए x3 ऑफ n बराबर ये फॉर्मूला आया ना, जनरल जो फॉर्मूला होता है, देखिए जनरल जो फॉर्मूला होता है, एक बार और देख लीजिए एक चीज, जनरल जो फॉर्मूला होता है x3 ऑफ n का, दैट इज समेशन m इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ओके, n माइनस 1 x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ n माइनस m, ये फॉर्मूला आता है। ये कब किस लिए होता है? फॉर n, और इसमें n की वैल्यू क्या होती है? फॉर n इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1, अप टू क्या? n माइनस 1। तो यहां से ये चीज मालूम चल जाएगी अपने को कि x3 ऑफ n स्टार्ट कब करना है और एंड कब करना है। अभी हमने देखा कि x3 ऑफ n में की लेंथ क्या है? दैट इज 4 लेंथ है। क्या लेंथ है? 4 लेंथ है। तो 4 लेंथ है तो कहां से स्टार्ट करना है इस केस में, इस क्वेश्चन में? n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, ओके, 0 1 2 और 3 चेक कर लीजिए, बस ये क्या हो गया? 4 लेंथ का आउटपुट मिल जाएगा इन्हीं वैल्यूज को रखने से, ओके, इतना क्लियर है? तो आई होप आपको अब 4 लेंथ का आपको आउटपुट मिल जाएगा। n की वैल्यू मालूम है आपको, 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा ना, ये फॉर्मूला, ओके, आप इस फॉर्मूले पे वर्क करिएगा ना आप, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 आएगी। तो यहाँ पे चेंज आएगा कुछ, देखिए, इसीलिए आपको पहले ही से कुछ ग्राफ, कुछ सर्कुलर ग्राफ बना लेने हैं। तो हमें मालूम है x2 ऑफ n माइनस m का टर्म आ रहा है, ओके, तो n जब 0 रहेगा, n जब 1 रहेगा, n जब 2 रहेगा और n जब 3 रहेगा। n जब 0 रहेगा तो क्या हो गया? x2 ऑफ 0 माइनस m, ओके, n जब 1 रहेगा तो क्या हो गया? ये x2 ऑफ 1 माइनस m। अब n जब 2 रहेगा तो क्या हो गया? x2 ऑफ 2 माइनस m। और n जब 3 हो गया तो क्या हो गया? x2 ऑफ 3 माइनस m, ओके। अब इन चारों का आपको क्या कर लेना है? पहले ही सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन, सर्कुलर ग्राफ बना लीजिए, ओके। तो कैसे बनाएंगे वो अब देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम x2 ऑफ 0 माइनस m का सर्कुलर ग्राफ बना लेते हैं। तो x2 ऑफ 0 माइनस m मीन्स क्या? क्या हुआ? x2 ऑफ 0 माइनस m का मतलब क्या? कि हमें कौन सा ग्राफ बनाना है? x2 ऑफ माइनस m। तो हमने जस्ट अभी तो पहले ही बनाया है इसका ग्राफ, तो मैं यहाँ पे फिर से नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बस
डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा कैसे बना था। ओके, x2 of 1 इट इज इक्वल टू 2, ओके, x2 of 2 that is equal to 3 and x2 of 3 is equal to 4। हम कैसे चले थे यहाँ पे, हम चले थे इस केस में कैसे, अपन चले थे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चले थे तो हमें ये चीज़ मिल गई थी। ओके, अब ये तो बन गया x2 of 0 minus m। अब आगे चलते हैं, आपको अब बनाना है x2 of 1 minus m बनाना है। ओके, जनरल एक्सप्रेशन क्या था, x2 of n minus m का था। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि n की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब n क्या है, n है अपना पॉजिटिव। तो n जब पॉजिटिव है तो आपको क्या करना होता है, रूल क्या कहता है, तो n क्या आ गया आपका, n पॉजिटिव आ गया। तो n पॉजिटिव आ गया मतलब अब n इक्वल टू 1 है, मतलब आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक यूनिट क्या हो जाना है, रोटेट कर देना है। किस सीक्वेंस को, h ऑफ माइनस व्हाट, क्या सीक्वेंस था अपना, x2 सॉरी, x2 ऑफ माइनस m का जो सीक्वेंस था ना, उसको आपको क्या कर देना है, एक यूनिट क्या कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। ओके, तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा x2 ऑफ 1 माइनस m, ये रूल है। ओके, तो x2 ऑफ 1 माइनस m, अब मेरे को दिख रहा है x2 ऑफ माइनस m, x2 ऑफ माइनस m का ये रहा अपना सर्कुलर ग्राफ। ओके, अब इसको क्या करिए कि एक यूनिट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, मतलब अब जो ये चीज़ थी वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ये चीज़ थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ थी वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो चीज़ थी वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे आपको रोटेट कर लेना है और नया ग्राफ बना लेना है। तो जब बनाइएगा तो क्या मिलेगा अपने को, देख लीजिए। अब एक एक यूनिट आपको क्या कर दिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो क्या बन गया ग्राफ, अब उस पर ध्यान दे लेते हैं। अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ओके, ये हमने बना लिया x2 ऑफ 1 माइनस एम का। अब आपको बनाना है x2 ऑफ 2 माइनस एम का। तो x2 ऑफ 2 माइनस एम, सिमिलरली वैसे ही x2 ऑफ 2 माइनस एम कैसे आपको मिलेगा, आपका जो x1 ऑफ x2 ऑफ 1 माइनस एम का जो आपका ये है सर्कुलर ग्राफ, उसको क्या कर दीजिए, 1 यूनिट आप एंटी क्लॉकवाइज फिर से रोटेट कर दीजिए। ओके, तो फिर से रोटेट करेंगे तो ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी, ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी, और ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी। तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 4। ओके, तो ये बन गया आपका x2 ऑफ 2 माइनस एम। इट इज क्लियर। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है x2 ऑफ 3 माइनस एम कैसे बनाया जाए। तो x2 ऑफ 3 माइनस एम कैसे बनाया जाए, सिंपली x2 ऑफ 2 माइनस एम वाला जो है ना आपका सर्कुलर ग्राफ, उसको आप क्या कर दीजिए, फिर से 1 यूनिट क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 1 यूनिट क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए। तो सिंपली ये दिख रहा है मुझे x2 ऑफ 2 माइनस एम का, तो 1 यूनिट मतलब ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी, और ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, इतना क्लियर है। तो हमने क्या देख लिया, हमने x2 ऑफ 3 माइनस एम, x2 ऑफ 2 माइनस एम, x2 ऑफ 1 माइनस एम और x2 ऑफ माइनस एम का हमने सर्कुलर ग्राफ देख लिया। आप भी ये बनाते चलें, ठीक है। आगे हम फिर से नहीं इसको देखेंगे, डायरेक्ट वहां पे दिखाएंगे कि ये चीज थी। ओके, अब चेक कर लेते हैं। व्हेन n इक्वल टू 0 है, तो n इक्वल टू 0 है मतलब x3 ऑफ 0 आपको मिल गया। ओके, x3 ऑफ 0 का क्या फॉर्मूला, समेशन m इक्वल टू 0 टू 3 x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ 0 माइनस m। ये सारी चीजें कैसे आई, n इक्वल टू 0 से क्यों स्टार्टिंग किया, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओके, आपको अब इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है। तो ठीक है, तो आ गया। अब x1 ऑफ m का ग्राफ चाहिए, दिख रहा है x1 ऑफ m का ग्राफ चाहिए, दैट इज सर्कुलर ग्राफ चाहिए, और x2 ऑफ 0 माइनस m का सर्कुलर ग्राफ चाहिए। तो ये मैंने ले लिया x1 ऑफ m का सर्कुलर ग्राफ, ये मैंने ले लिया x2 ऑफ 0 माइनस m का सर्कुलर ग्राफ।
ओके, इतना क्लियर है। अब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो नया ग्राफ मिला, ये जो नया सर्कुलर ग्राफ मिला, वो क्या है, वो है x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ 0 माइनस m, है ना, मल्टीप्लाई होके ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट बना लीजिए पहले, क्योंकि चार पॉइंट इस पे भी है ना, तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट मैंने बना लिया। ओके, अब पॉइंट बाय पॉइंट आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालिए। इस पॉइंट को देखिए, यहाँ वाला पॉइंट पहले निकालना है, अगर मान लीजिए आपको इस पॉइंट को, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 है, ओके, और यहाँ पे 2 है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। ओके, क्लियर। इस पॉइंट को पकड़िए, नीचे जो पॉइंट है, तो इसका भी नीचे और इसका भी नीचे वाला पॉइंट पकड़िए। क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है -1, तो 2 इंटू -1 क्या हो गया, -2। ओके, ये पॉइंट पकड़िए, राइट साइड में जो पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। अब ये अपर पॉइंट पकड़िए, तो यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 1, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया, अपना आ गया 4। ओके, ये चीज़ मिल गई अपने को, इतना हमें मिल गया। ओके, अब सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब x3 ऑफ 0 कैसे निकलेगा, देखिए x3 ऑफ 0 अब कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान सा है, इसी के प्रोडक्ट का समेशन है ना, ओवर द लिमिट m इक्वल टू 0 to 3, तो वही तो कर रहे हैं। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, सिंपल। देखिए यहाँ से पकड़िए, 6 + 4 + 2 - 2 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, मतलब x3 ऑफ 0 बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। यही प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल सा। अब आगे चलते हैं, अब आगे देख लेते हैं। जब n की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं, ठीक है, when n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 है, तो x3 ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, समेशन m इक्वल टू 0 to 3 x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ 1 माइनस m। अब आपको x1 ऑफ m का सर्कुलर ग्राफ मालूम है, x2 ऑफ 1 माइनस m का भी सर्कुलर ग्राफ मालूम है, ये 1 माइनस m का और ये m का मैंने सर्कुलर ग्राफ ऑलरेडी बना लिया। अब क्या करना है, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या ग्राफ मिल जाएगा, सर्कुलर ग्राफ किस चीज का, x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ 1 माइनस m का। ओके, 4 पॉइंट इस पे भी हैं, तो इस पे भी 4 पॉइंट पहले डाल लीजिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ओके, क्योंकि आउटपुट भी क्या मिल रहा है, 4 पॉइंट सीक्वेंस ही तो मिल रहा है, तो 4 पॉइंट मैंने बना लिया। अब ये पॉइंट पकड़िए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 2 = 8। ये पॉइंट पकड़िए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, तो 3 इंटू -1 दैट इज -3। ये पॉइंट पकड़िए, ये पॉइंट पर काम करना है, तो ये पकड़िए और ये पकड़िए, 2 इंटू 2 दैट इज 4। ओके, अब अपर पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, 1 इंटू 1 1। ओके, तो इतना बन गया। ठीक है, ये आपने बना लिया किसका, x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ 1 माइनस m का सर्कुलर ग्राफ। अब इसी का तो समेशन करना है, ओवर द लिमिट m इक्वल टू 0 to 3। तो बस यहाँ से क्या निकल जाएगा, x3 ऑफ 1 कैसे निकल जाएगा, देखिए ऐड करना स्टार्ट कीजिए, ये सबको ऐड कर दीजिए, 8 + 1 + 4 प्लस ऑफ -3 दैट इज -3। ओके, तो क्या हो गया, 8 + 1 9, 9 + 4 इज व्हाट, 13। ओके, 13 - 3 इज 10। तो x3 ऑफ 1 भी क्या आ गया, x3 ऑफ 1 भी क्या आ गया, अपना 10 आ गया। ओके, अब आगे वर्क करते हैं, अब आगे चलते हैं। बस 2 पॉइंट और बच गया ना, n इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे चेक करना था बस, है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ये सारी चीजें। तो देखिए, जब n की वैल्यू 2 है, व्हेन n इक्वल टू 2, तो x3 ऑफ 2 बराबर क्या हो गया, समेशन m इक्वल टू 0 to 3 x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ 2 माइनस m। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं, आगे कैसे क्या करना है। x1 ऑफ m का ग्राफ बना लीजिए, सर्कुलर ग्राफ, और x2 ऑफ 2 माइनस m का सर्कुलर ग्राफ बना लिया। मैंने बना लिया ये दोनों चीज, ऑलरेडी मैंने ये पहले ही बता दिया है कि कैसे ग्राफ बनेगा। अब सिंपल क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मुझे आउटपुट में मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ 2 माइनस m का क्या मिलेगा, सर्कुलर ग्राफ। तो 4 पॉइंट यहाँ पे भी बना लीजिए पहले, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 4 पॉइंट बना लिया मैंने। ओके, अब देखिए इस पॉइंट पे वर्क करते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है। ओके, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या मिल गया 2, प्रोडक्ट ही हो रहा है ना ये इन दोनों का, तो यहाँ पे क्या मिल गया 2। अब अपर पॉइंट पकड़ लीजिए 1 और 2, तो 1 इंटू 2 2, ये साइड वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है 2 इंटू 3 दैट इज 6। ओके, ये पॉइंट पकड़ लीजिए -1
और यहाँ पे मिल रहा है 4, तो -1 इंटू 4 डेट इज -4। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, x3 ऑफ 2 निकल जाएगा। x3 ऑफ 2 बराबर क्या आ गया, इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 2 + 2 4, ओके, 2 + 2 4 + 6 10, 10 - 4 इज व्हाट, 10 - 4 इज व्हाट 6, ओके। तो x3 ऑफ 2 क्या निकल गया अपना 6। इतना क्लियर। अब लास्ट n = 3, ये लास्ट पॉइंट है ना चेक करने का। तो ठीक है, n = 3 पे वर्क कर लेता हूं मैं अब। तो n = 3 पे जब वर्क करूंगा तो देखिए x3 ऑफ 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, समेशन m = 0 to 3 x1 of m into x2 of 3 minus m, ओके। तो x1 of m का बनाइए और x2 of 3 minus m का बनाइए। तो x1 of m का मैंने बना लिया, ओके। x2 of 3 minus m का भी मैंने बना लिया, ऑलरेडी मैंने पहले से बनाया हुआ है, पहले ही मैंने बता चुका है कि कैसे बनाना है इसको। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x1 of m इंटू x2 of 3 minus m, यही मिलेगा ना। अब 4 पॉइंट यहाँ पे भी डाल लीजिए, पहले 4 पॉइंट डाल लीजिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 तीसरा और चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया। अब पॉइंट बाय पॉइंट एलिमेंट को क्या करिए, आप मल्टीप्लाई करिए। तो इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2, 2 2 जा 4। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है 3, तो 1 इंटू 3 डेट इज 3। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे तो यहाँ पे मिल रहा है 2, यहाँ पे मिल रहा है 4, 4 2 जा 8। अब इस पॉइंट पे देखिए तो -1 इंटू 1 डेट इज -1। इतना क्लियर है। तो यहां से क्या निकल गया, x3 ऑफ 3 बराबर क्या निकल गया, ऐड कर दीजिए। 4 + 3 क्या हो गया 7, 7 + 8 क्या हो गया, 7 + 8 15, 15 में से -1 गया तो क्या हो गया, बचा 14, क्या बचा 14, ओके। तो आउटपुट सीक्वेंस अब लिख लीजिए, x3 ऑफ n बराबर क्या आ गया, 0 पे क्या आया था, जब n की वैल्यू 0 थी तो 10 आया था। तो यहाँ पे एरो लगा दीजिए, क्योंकि n की वैल्यू 0 थी तब 10 आया था, इसीलिए यहाँ पे एरो लगा लीजिए। n की वैल्यू 1 थी तो क्या आया था 10, n की वैल्यू जब 2 हुई तो क्या हुआ 6 आया, n की वैल्यू जब 3 हुई तो क्या हुआ 14 आया। तो ये अपना आउटपुट सीक्वेंस निकल गया, दैट इज नथिंग बट अ सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 of n and x2 of n. I hope everything is clear to you. If any problem arise, then you can comment, you can ask in the comment section, okay. Thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.